नमस्कार दोस्तों, आपने आदि शंकराचार्य का नाम तो सभी ने सुना होगा दोस्तों, जिनको कि हिंदू धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है, पुनर्जीवित करने वाला कहा जाता है दोस्तों। तो आज उनके जो है जीवन के बारे में हम थोड़ा बताते हैं आपको और फिर जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ, जिसमें कि उनकी जब माता की निधन हो जाता है, माता की देह छूट जाती है, तो वो पहुँचते हैं, बहुत दूर से आते हैं खबर मिलते ही। तो वो जो है अपनी माता को देख कर के बहुत विचलित होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बात करते-करते उनकी माता का देहावसान हो जाता है दोस्तों। तो ये बड़ी रोमांचक कहानी। उसके बाद क्या होता है कि जो उन्हीं के गाँव के ब्राह्मण थे, वो इतने क्रूर, इतने निर्दयी और इतने निष्ठुर होते हैं कि उनको जो है अपनी माँ का जो है अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते हैं। तमाम गाँव को जो है घेरा लगा दिया, कोई अब बाहर न जा पाए, कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाए और इस तरह से उनको जो है बहुत ही मतलब एक तो वैसे ही दुखी थे कि उनकी माँ का जो है शव रखा हुआ है, दूसरे वो जो है वहाँ के ब्राह्मण उनके प्रति देखिए कैसा व्यवहार करते हैं, जिन जो कि आज दुहाई देते हैं इस हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। और जो उसको जो है पुनर्संस्थापना करने वाले थे, उनके प्रति उनका क्या व्यवहार रहा दोस्तों। ये बड़ा मार्मिक वर्णन है, मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के, पहले जानते हैं कि आदि शंकराचार्य के बारे में सूक्ष्म जानकारी। कि आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, ऐसी लोगों में मान्यता है। आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शंकराचार्य ने लोगों को हिंदू धर्म के मायने समझाए। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व वेदों के पंडितों ने, यानी जो वेद पाठी थे, वेदों के समर्थक थे, उन पंडितों ने ब्राह्मण लोगों के बीच गलत बातें फैलाई थी। उन्होंने वेद के मंत्रों का गलत अर्थ बताया, जिस वजह से हिंदू धर्म के लोग गलत प्रथा अपनाने लगे। शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा को समर्थन दिया और उसको सिद्ध करने की कोशिश की। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की दोस्तों। आदिगुरु से शास्त्रार्थ में पराजित मंडन मिश्र पहले शंकराचार्य बने थे। इनके द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ हैं दोस्तों, आपने सब देखे भी होंगे, सुने होंगे। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है, पश्चिम दिशा में द्वारका में शारदा मठ है, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने की। और जहाँ जो है वो आज तक चल रहे हैं और वहाँ जो है आज भी शंकराचार्यों की नियुक्ति होती रहती है दोस्तों। अब आते हैं हम उस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर कि उनकी माँ जो है किस तरह से तबीयत खराब है। वो आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करते करते ही उनकी माँ का देहावसान हो जाता है। वहाँ के बाद का जो ये मैटर है दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ कि आचार्य शंकर को रोदन करते हुए, आचार्य शंकर रो रहे हैं क्योंकि उनकी माँ का जो है देहावसान हो चुका है। तो उनको रोदन करते हुए पड़ोसी समझ गए। रोदन की जब आवाज़ सुनी तो पड़ोसी समझ गए कि इनकी माता की मृत्यु हो गई। सबने संगठित होकर यह निश्चय लिया कि यदि यह सन्यासी माता का संस्कार करता है तो यह अपनी संपत्ति हम लोगों को नहीं लेने देगा, इसलिए किसी प्रकार से अंतिम संस्कार करने ही न दिया जाए। देखिए कितना लालच था। वो जो है सोचते थे कि इसकी माँ के नाम में जो भी जमीन जायदाद है वो जो है हमको दे, हम ले लेंगे, इसका दाह संस्कार हम कर देते, हमें मिल जाती। लेकिन ये तो आ गया, अब आ गया तो इसको जो है ये हमें तो मिलनी नहीं है संपत्ति, तो क्यों नहीं इनकी माता का दाह संस्कार ही रोक दिया जाए, करने न दिया जाए। तो इसलिए किसी प्रकार से अंतिम संस्कार करने ही न दिया जाए। परिवार और गांव के ब्राह्मणों ने लाठियां संभाल ली और गांव के चारों ओर खड़े हो गए। बाहर से शंकर के दर्शनार्थियों का आना रोक दिया गया। कुछ नवयुवकों ने अपने अभिभावकों की आज्ञा से आचार्य का घर घेर लिया। माता विशिष्टा, इनकी माता का नाम विशिष्टा था, माता विशिष्टा की मृत्यु का समाचार कहीं राजा राजशेखर के पास न पहुंच जाए, इसके लिए पूरी सावधानी बरती गई, क्योंकि वो भक्त थे इनके राजा राजशेखर।
कपड़े की दुकान वालों को सब वस्त्र देने से रोक दिया, कोई सब नहीं देगा, वो वस्त्र नहीं देगा, कफन नहीं देगा, सबको रोक दिया गया दुकानदारों को। अर्थी के लिए बांस काटना वर्जित कर दिया गया, कोई जंगल से बांस नहीं काट सकेगा। जंगल में सूखी लकड़ियां काट काट कर काष्ठ राशि एकत्रित की गई और उसके चारों ओर प्रहरी बैठा दिए गए। सूखी लकड़ियां काट के उन्होंने एकत्र कर ली और बाकी जो है पहरा लगा दिया। इन ब्राह्मणों की योजना थी कि न तो सबकी अर्थी बनने देंगे और न ही चिता के लिए लकड़ी देंगे, और न शंकर को पूर्णा नदी के तट पर शवदाह करने या नदी में सब विसर्जन करने नहीं देंगे, कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे। देखें यह सन्यासी हमारा क्या कर लेगा। आचार्य ने किसी प्रकार यह अनुमान लगा लिया कि ब्राह्मण समुदाय परिवार के लोग संपत्ति के लोभ से शवदाह नहीं करने देंगे। आचार्य के सहसा विलुप्त हो जाने पर श्रृंगेरी मठ के शिष्य समुदाय में बड़ी चिंता फैली हुई थी, पर आचार्य का कहीं कोई संकेत नहीं मिल रहा था। इस कारण शिष्य भी साथ नहीं आ सके। आचार्य एकांकी ही कालड़ी आए, अकेले आए थे अपने वहां से जहां वो रहते थे आश्रम में। श्रृंगेरी मठ के शिष्य समुदाय में बड़ी चिंता फैली हुई थी, पर आचार्य का कहीं कोई संकेत नहीं मिल रहा था। इस कारण शिष्य भी साथ नहीं आ सके अपने मठ से, श्रृंगेरी मठ से। आचार्य एकाकी ही कालड़ी आए हैं, यह युवकों को ज्ञात था। इधर भारती के भेजे हुए सेवक रामदास को भेजा गया। भारती के द्वारा यह स्वप्न आया रामदास को कि आचार्य की मां का स्वर्गवास होने वाला है, और हो न हो आचार्य किसी समय आकाश मार्ग से कालड़ी गए, यानी वो बता के नहीं आए थे। जैसे किसी से सूचना मिली वो जो है चले आए अकेले ही। वह दूसरे ही दिन विक्षिप्त उठा, उनका जो शिष्य था, सेवक था रामदास, विक्षिप्त उठा और कालड़ी को चल पड़ा। आचार्य और शुभ्रा यानी जानकी अम्मा जो उनकी देखरेख करती थीं, आपस में अंतिम संस्कार की बात कर ही रहे थे कि जानकी अम्मा ने बताया, सेवा शुश्रूषा में रहती थी वो जानकी अम्मा, आप सब वस्त्र की चिंता न करें, आपकी देवी स्वरूपा माता ने पहले से ही अपने अंतिम संस्कार की उपयोगी सामग्री संकलित कर ली थी, यानी कफन काठी का सामान पहले से ही इंतजाम कर लिया था आपकी माता ने, केवल चिता की लकड़ी की आवश्यकता है। शंकराचार्य ने जानकी अम्मा से कहा, कहीं कुल्हाड़ी मिल जाती तो जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर चिता बना ली जाती। इतने में ही रामदास लट्ठ लेकर भीड़ को चीरता हुआ ग्राम के समीप आ पहुंचा। लगभग 6 हाथ ऊंचा छड़ा जवान रामदास राजस्थानी, लंबी चौड़ी पगड़ी बांधे, एक हाथ से विशाल मूछों पर ताव देते, दूसरे हाथ में लंबा लोह जड़ित लट्ठ लिए निर्भीक भाव से जब भीड़ में घुसने लगा तो उसका विशाल गौरवर्ण देखकर किसी ने उसे इंद्र समझा, किसी ने रुद्र समझा और किसी ने साक्षात धर्मराज समझकर स्वतः मार्ग दे दिया। यानी उस लंबे चौड़े जवान को देख करके, रामदास को देख करके सब जो हकबक रह गए और उन्होंने रास्ता दे दिया। उसने आचार्य के चरणों पर मस्तक रख दिया। कक्ष में पड़ी हुई माता विशिष्टा के चरणों में लोट-पोट कर रोने लगा। उसने जो स्वप्न देखा था उसको साक्षात होते देख रामदास विस्मित हो उठा। आचार्य सेवक रामदास को पहचान गए। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया इतनी दूर से। आचार्य ने पूछा, रामदास तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? रामदास का गला भर आया, रोते रोते बोला, आचार्य मैं स्वयं नहीं जानता कि ईश्वर ने मुझे यहाँ कैसे पहुंचा दिया। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं इससे पूर्व पूजनीय माताजी की सेवा में उनके जीवित अवस्था में क्यों नहीं पहुंच पाया। पूज्य आचार्य प्रवर, अपना सारा वृतांत पीछे सुनाऊंगा, आज्ञा दीजिए इस समय क्या करना है। गांव के चारों ओर लट्ठ लिए नंग धड़ंग ब्राह्मण लंबा लंबा टीका लगाए, जनेऊ लटकाए, लंगोट कांचे क्यों घूम रहे हैं? शुभ्रा जानकी अम्मा सबके समीप बैठी रो रही थी। बाहर से आचार्य और रामदास का वार्तालाप सुनकर उन्हें पहली बार ज्ञात हुआ कि गांव के ब्राह्मणों ने आगंतुकों को रोकने के लिए घेरा डाल रखा है। उनका माथा ठनका, समझ गई कि सप्ताह में बाधा डालने को गांव और परिवार वाले तुले हुए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी पास पड़ोस के वन विभाग से सूखी लकड़ियां काटकर परिवार वालों ने उन्हें अपने अधिकार में करा लिया हुआ। पहले से ही काट के अपने अधिकार में कर ली सूखी सूखी लकड़ियां। अंत्येष्टि क्रिया के लिए सब वस्त्र, नारियल, घृत तथा अन्य आवश्यक पदार्थ तो माता आर्यम्बा ने जीवित अवस्था में ही संकलित कर लिए थे, पर उन्हें स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं था कि गांव वाले चिता के लिए सूखी लकड़ी भी नहीं लेने देंगे।
जो ब्राह्मण अपरिचित सबके अंत्येष्टि संस्कार का उपक्रम करना धर्म समझते थे, देखिए, जो ब्राह्मण अपरिचित सबका भी अंत्येष्टि संस्कार करना धर्म समझते थे, जो संस्कार कार्य में बाधा डालना अधर्म मानते थे, उसी ब्राह्मण कुल में आज मानव दानव सा कैसे हो गया। विधाता की क्या लीला। आचार्य ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि परिवार वाले संपत्ति के मिथ्या मोह में पतन की सीमा तक चले जाएंगे। रामदास को देखकर जानकी अम्मा का साहस बढ़ गया। उन्होंने रामदास को समीप बुलाकर समझाया कि अंत्येष्टि की सारी सामग्री विद्यमान है। किसी प्रकार पूर्णा नदी के तट पर चिता तैयार करनी है और वहां मात स्त्री का शव ले जाने के लिए अर्थी निर्माण करनी है। यह कुल्हाड़ा लो, हमारा अपना ही जंगल नदी के किनारे दक्षिण दिशा में पहले नाले के उस पार स्थित है। वहां बांस का जंगल तुम्हें मिलेगा। रामदास से कह रही हैं, उसमें से 2 बांस काटना। सूखा चंदन का पेड़ मिल जाए या आम आमला बेल में से किसी का सूखा पेड़ मिल जाए तो उसकी लकड़ी एकत्र कर लेना। इस गांव में किसी से विवाद नहीं करना। गांव वाले कितनी भी बाधा डालें, ये जानकी अम्मा समझा रही हैं, तुम किसी से लड़ाई मत करना। आज इस विषाद के अवसर पर किसी से कलह करना ठीक नहीं। किसी प्रकार केरल महाराजा राजशेखर को हमारा समाचार मिल जाए तो हमारा सारा संकट टल जाए। रामदास नाले के पास पहुंच गया और नाले के दोनों ओर सूखा पेड़ खोजता रहा, पर जंगल का जंगल पार करके भी कहीं सूखी लकड़ी दिखाई नहीं पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा जंगल है। बेचारा क्या जानता था कि सूखे पेड़ तो पहले से ही एक एक कर काटे जा चुके हैं। जंगल में घूमते घूमते मध्याह्न होने लगा। उसकी समझ में कुछ न आया कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अब वह सूखे पेड़ न खोजकर हरे हरे पेड़ों पर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। जहां कहीं सूखी डाल दिखाई पड़ जाती, उसे काटने को पेड़ पर चढ़ जाता। इस प्रकार आधी सूखी आधी गीली डालियां काट काट कर एकत्र करने लगा। जब एक बड़ा गट्ठर बनाने की योग्य लकड़ियां इकट्ठी हो गई तो जंगल से एक प्रकार की घास काटकर उसकी एक रस्सी तैयार कर ली, जिससे लकड़ी का गट्ठर बांध लिया और सिर पर लेकर पूर्णा नदी के तट पर रखाया। आचार्य के पास आकर सारा वृतांत सुनाया। आचार्य समझ गए कि गांव वाले सूखी लकड़ियां पहले ही काटकर अपने अधिकार में कर चुके हैं। आचार्य ने रामदास को समझाते हुए कहा, कुछ चिंता मत करो। मात श्री के प्रताप से आज हरी लकड़ियां भी चिता पर भीड़ की सूखी लकड़ी के समान जलने लगेंगी। आओ मेरे साथ चलो, हम दोनों माता के जंगल से हरी झाड़ियां काट कर ले आएंगे। रामदास पीछे पीछे, आचार्य आगे आगे चल पड़े। रामदास के डर के मारे किसी ने आचार्य को नहीं टोका। उन्हें तो विश्वास था कि सूखी लकड़ियां तो मिलेंगी नहीं, चिता जलेगी कैसे। चिता तो उस समय बनाने देंगे, सूखी लकड़ियां तब देंगे जब शंकर अपनी सारी संपत्ति हम लोगों के नाम लिख देंगे। न तो हम इन्हें अंतिम संस्कार करने देंगे और न ही स्वयं पूर्णा नदी के तट पर जलाएंगे। लाश इसी घर में सड़ती रहेगी। ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया ब्राह्मणों ने। आचार्य रामदास के साथ चतुर्दिक फैले उपवन में पहुंचे। हरे झाड़ झंकाड़ में से मोटी मोटी लकड़ियां काटी, उनके गट्ठर बनाए। एक गट्ठर रामदास के सिर पर रखा और दूसरा अपने मस्तक पर। यह दृश्य देख उस अरण्य प्रदेश के पक्षी भी रो पड़े। जंगल में पत्तों की झाड़ी बनाकर रहने वाले वनवासी समाज उस दिव्य मूर्ति का तेज देखकर चकित रह गया, मानो स्वर्गलोक के देवता सन्यासी की अपूर्व लीला देखने को तराए हों। आचार्य और रामदास सिर पर गट्ठर रखे घर की ओर चल पड़े। उन्हें यह आभास मिल गया था कि पूर्णा नदी के तट पर गांव वाले ठट के ठट बैठे हुए हैं, वे चिता नहीं बनने देंगे। आचार्य ने कलह से बचने के लिए गृह द्वार पर ही चिता बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वहां तो लठ ले लेकर पहुंच गए थे शमशान घाट में कि यहां तो बनाने ही नहीं देंगे चिता। तो उन्होंने निश्चय किया कि अपने घर के दरवाजे पर ही क्यों नहीं ये कर लिया जाए। रामदास और आचार्य ने चिता सजाई। रामदास ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा गट्ठर सूखी लकड़ी का पूर्णा नदी के तट पर रखे आया हूं, उसे अभी ले आता हूं। जब रामदास गट्ठर लेने पहुंचा तो देखा कि गट्ठर वहां पर नहीं है। उसने पूछताछ प्रारंभ की तो जवान लड़के तो उसका उपहास करने लगे, और क्योंकि वे तो पहले ही लकड़ियां उठाकर अपने घर ले जा चुके थे। रामदास निराश होकर लौट आया। उसने आचार्य से रो रो कर सारी घटना सुनाई। बोला, महाराज, यदि यह ब्राह्मणों का गांव है तो क्या राक्षसों का गांव कोई और हो सकता है? ये ब्राह्मणों का गांव है या राक्षसों का गांव है? आचार्य बोले, रामदास, ब्राह्मण, ब्रह्म राक्षस और राक्षस सब उसी परम ब्रह्म के रूप हैं, एक ही समान है सब। उसी परम ब्रह्म के रूप में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे राक्षस हो।
किसी के प्रति मन में दुर्भाव लाने से मनुष्य का अपना ही पतन होता है। इसलिए अपने मन में कोई दुर्भाव न आने दो। कौन जानता है कि मंगलमय विधाता अनेक मंगलों में क्या मंगल छिपाए रहता है। कोई नहीं जानता कि विपत्ति में धैर्य कौन नहीं जानता कि विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, पर मनुष्य के धैर्य की परीक्षा विपत्ति में ही तो होती है। रामदास बोला, महाराज नीचता की भी एक सीमा होती है और क्षमा की भी एक सीमा होती है। आप आज्ञा दें तो इसी लठिया से एक एक को ठीक कर दो। आचार्य हंस पड़े, सारा विषाद जाता रहा। बोले, रामदास, इस संसार में न नीचता की कोई सीमा है और न क्षमा का अंत है। जिन्हें नीचता प्रिय है वे सारी सीमा तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार क्षमावान की भी क्षमा शक्ति असीम होती है। आओ धैर्य पूर्वक चिता सजाएं और मात्र श्री की अंतिम क्रिया करें। दोनों ने चिता सजाई, सबको उठाने चले। मस्तक आचार्य ने पकड़ा, कट प्रदेश जानकी अम्मा ने उठाया और नीचे का भाग जो चरणों का भाग था रामदास ने गोद में रख लिया। सबको चिता पर रख दिया, पर चिता जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता थी। घर में कई दिन से आग जली नहीं थी। अग्नि आए तो आए कहां से। गांव वालों ने अग्नि देना भी अस्वीकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं देंगे आग। वो जानकी अम्मा और रामदास चिंता में पड़ गए। आचार्य ने दोनों को आश्वस्त किया। 2 काष्ठ रगड़कर यानी 2 लकड़ियां रगड़कर अग्नि पैदा कर ली। आचार्य हरी हरी लकड़ियां आश्चर्य सारी हरी हरी लकड़ियां लहलाती हुई जल उठी। चिता जलने लगी। देखते देखते सब राख में बदल गया। सब दहा की यह अलौकिक कहानी गांव वालों को ज्ञात हो गई कि बिना आग और सूखी लकड़ी पाए इस सन्यासी ने माता का अंत्येष्टि संस्कार कैसे कर दिया। दोस्तों, इस तरह से मैंने ये जानकारी आपको दी और ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं दोस्तों। और इस कहानी से, इस विवरण से, इस जानकारी से ये प्रतीत होता है कि देखिए, जो इसने हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा काम किया, 4 मठों की स्थापना की, मूर्ति पूजा को दोबारा से प्रतिस्थापित किया, उन लोगों को सोचना चाहिए था कि ये हमारा जाति भाई है। लेकिन उन्हीं जाति भाइयों ने कितना उसे सताया, इसको शंकराचार्य को, उनको कितना सताया। उनकी माँ के लिए न तो चिता बनाने की लकड़ियाँ दी, न उनको कोई आग दी और न ही उनको जलाने दे रहे थे दोस्तों। तो इतना भी क्रूरता और निर्दयता की पराकाष्ठा आपने इस प्रसंग में देखी कि ब्राह्मण इतने भी क्रूर होते हैं, वो भी इतने महान पुरुष के लिए, अपने ही धर्मात्मा पुरुष के लिए और अपने ही कुटुंब परिवार के गाँव के आदमी के लिए दोस्तों। इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों से हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।